Hello students, good afternoon students. My name is Yashwadhan Swan. Welcome to SS Convent YouTube चैनल. आज हम बात करने वाले हैं सक्सेसर और प्रीडिसर की. सक्सेसर क्या होता है और प्रीडिसर क्या होता है. पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है. आज हम बात करेंगे सक्सेसर की. सक्सेसर का क्या होता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं. हम ले लेते हैं जैसे 1 2 3 4. ये एक नंबर हो गया 1234. इस नंबर का सक्सेसर क्या होगा कि अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें, कुछ नहीं खाली 1 ऐड कर दें, तो जो अगला नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 और 5. तो ये जो हो गया 1 2 3 5, ये जो है इस नंबर का सक्सेसर हो गया. वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे नंबर ले लिया हमने 2 5 6 7. 2 5 6 7 इस नंबर के साथ में अगर हम 1 ऐड कर दें, तो वो जो अगला नंबर मिलेगा वो होगा 2 5 6 8. तो ये जो नंबर है 2568, ये सक्सेसर है 2567 का. ये तो बात हुई सक्सेसर की. अब बात करते हैं प्रीडिसर की. प्रीडिसर क्या होता है, तो कोई भी नंबर, इसी नंबर को ले लेते हैं. हमारे पास में नंबर है 1 2 3 4. अगर इस नंबर में से सक्सेसर के लिए हमने 1 ऐड किया था और प्रीडिसर के लिए हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे. जैसे ही हमने -1 किया तो आगे जो हमें नंबर मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3 3. तो ये जो नंबर है 1233, ये जो है प्रीडिसर है नंबर 1234 का. एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी नंबर को ले लेंगे कि एक नंबर है हमारे पास में 2 5 6 7. 2 5 6 7 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो नंबर जो मिलेगा वो होगा 2 5 6 यानी 2566 जो है वो प्रीडिसर है नंबर 2567 का. यानी अगर किसी भी नंबर का हमें सक्सेसर चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना है, उस नंबर में को 1 ऐड करना है, उसमें हमें उसका सक्सेसर मिल जाएगा. और अगर हमें किसी नंबर का प्रीडिसर चाहिए तो हमें उस नंबर में से 1 को माइनस करना है और 1 माइनस करते हमें उसका प्रीडिसर मिल जाएगा. ठीक है, ये तो रही ये बात. अब हम चलेंगे इस चैप्टर की इसकी एक्सरसाइज पे. तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.1 पे. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स. हमें नंबर को वर्ड्स में लिखना है. क्या है 1 और गिवन नंबर है 1 3 4 5 0 6 9 सॉरी 609 है. हाँ, जब तक हमें ना कहा जाए कि नंबर कि इसको किस तरह लिखना है, इंडियन में लिखना है या फिर इंटरनेशनल में लिखना है, तो हम इसको इंडियन में ही लिखेंगे. तो इंडियन का रूल क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगा देंगे, उसके बाद 2 डिजिट के बाद एक कॉमा लगा देंगे. 13,45,609. हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगा दिया हमने, इसके बाद में 45 लास्ट 2 डिजिट के बाद में लगा दिया, फिर 13. तो अब ये क्या है, 13 के बाद में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है 13 के बाद में, यानी 5 zeros हो गए. तो ये क्या हो गया 13 लाख. क्या हो जाएगा 13 लाख. इसके बाद में ये क्या है 45 के बाद डिजिट कितनी है 3, कितनी है 3 डिजिट्स हैं. तो ये क्या हो जाएगा 45 और 3 zeros होते हैं 1000 के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 45,000. इसके बाद में ये लास्ट 3 डिजिट बची और ये क्या है 609 है. तो ये क्या हो जाएगा 609. तो ये होगी इसकी, इसको हमने ये जो हमें डिजिट दी हुई थी 13,45,609, इसको हमने इन वर्ड्स लिख दिया और ये इसका आंसर है. ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन जो हैं इसके 2 पार्ट हैं, बी और सी, वो आप ट्राई कीजिएगा. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हमें गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स है, उसको जो है नंबर दिए उनको वर्ड्स में लिखना है. तो मैं 2 का एक करा रहा हूँ आपको. 2 का एक क्या कहता है 5 7 8 3 4 6. इसमें कॉमा लगा रखा है, यानी आप देख सकते हैं 3 डिजिट के बाद में इसने कॉमा लगाया, बाद में 3 डिजिट है, यानी ये इंटरनेशनल सिस्टम है.
आगे भी पीछे भी 3 डिजिट है और आगे भी 3 डिजिट है। जबकि इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट के बाद में 2 डिजिट पे कॉमा लगता है, जबकि इंटरनेशनल के अंदर 3 के बाद में 3 पे लगता है। तो ये एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको नेम करना है। तो देखिए क्या है 578, 578, इसके बाद में कितनी डिजिट है 3, यानी कितने हो गए 3 जीरोस। तो ये क्या हो जाएगा 578,000। तो क्या हो जाएगा ये 578,000। अब ये क्यों हुआ 578,000, तो ये तो 578 है, इसने हमें कॉमा लगा के दिया है, इसके आगे 3 डिजिट्स हैं, तो ये 3 डिजिट को हम एक साथ बोलेंगे तो ये क्या है, ये 578। इसके बाद में कितनी डिजिट है 3, तो 3 जीरोस हो गए, 3 डिजिट है यानी 3 जीरोस यानी 1000 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास में लास्ट ये तो हो चुका है, तो ये क्या 346, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 346। ये हमारे पास में इसको हमने इनवर्ट्स लिख दिया। ठीक है, ये इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, बाकी के 2 पार्ट आप ट्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा कि पीछे भी 3 डिजिट और आगे भी 3 डिजिट है और कॉमा लगा हुआ है, तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या है अकॉर्डिंग चल रहा है। और अगर 3 के बाद में 2 पे कॉमा लगे तो वो इंडियन के अकॉर्डिंग है, और उसको वर्ड्स में लिखेंगे तो इंडियन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फर्स्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गिवन नंबर को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन नंबर है 8453765, ये हमारा गिवन नंबर है हमें। अब इसको हमें लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो कुछ नहीं करना, हमें ये बताया नहीं कि इसको किस फॉर्म में एक्सपेंड करना है, तो हम इसको इंडियन के अंदर एक्सपेंड कर देंगे। ये 8 है, 8 के बाद में कितने जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो ये आ गया 8, उसके बाद में आपको 1 2 3 4 5 6 जीरोज लगा दिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको प्लस का साइन लगाएंगे। 8 के बाद में सबसे पहले जो पहली डिजिट है उसको पकड़ेंगे, और उसके बाद में बाकी जितनी डिजिट्स हैं उतने के उतने जीरोज लगा देंगे, उसके बाद में लगाएंगे प्लस का साइन। अब 8 हो गया, 8 के बाद में क्या बचा 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, और 4 के बाद में कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो इसके पीछे 5 जीरोज लगा देंगे और इसको प्लस करेंगे। अब वापस प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया। अब हमारे पास में ये 2 हो गए, अब 5 को लेंगे, और 5 के बाद में कितनी डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है, तो 5 के बाद में हम कितने जीरोज लगाएंगे 4 जीरोज लगा देंगे। इसके बाद में अब हम पकड़ेंगे 3 को, ये 3 हो चुके हैं, अब 3 बचा है, तो फिर यहाँ पे हम एक प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिख देंगे हम 3 के बाद में कितनी डिजिट है 3 डिजिट है 1 2 3, तो 0 पे कितने लगेंगे 3, फिर प्लस करेंगे। उसके बाद में क्या है 7 के बाद में कितनी है 2, तो 7 के बाद 0 भी कितने लगेंगे 2, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद में क्या है 6, तो 6 लिखेंगे, और 6 के बाद में डिजिट कितनी है 1, तो 0 भी कितना लगेगा 1, और फिर लास्ट में हम लिखेंगे एट लास्ट 5। ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये आपके 3A का सॉल्यूशन है। मैंने थर्ड का फर्स्ट किया है, बाकी के 2 आप ट्राई करेंगे। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे हम एक बार। क्लास हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमको क्वेश्चन नंबर 5 में बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि गिवन नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर दिया हुआ है 3, 84, 651, ये हमें एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर हो गया। फिर अगला हमें नंबर दिया हुआ है जो है 98, 432। उसके बाद हमें नंबर दिया हुआ है 4, 27, 554, और फिर एक और नंबर हमें दिया हुआ है जो दिया हुआ है 3, 21, 157।
और एक नंबर हमें दिया हुआ है 92,354। हमें ये नंबर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 3,84,000, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमें नंबर दिया हुआ है 3,84,651। दूसरा हमें नंबर दिया हुआ है 98,432। तीसरा हमें नंबर दिया हुआ है 4,27,554। थर्ड जो हमें नंबर दिया हुआ है 3,21,157। और जो हमें फिफ्थ में नंबर दिया हुआ है 92,354। अब देखा जाए तो ये सब लैख के नंबर हैं, ये वाला भी और ये वाला। तो ये जाहिर सी बात है ये दोनों छोटे हैं। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है देखा जाए तो वो क्या है, एक है 98,000 और एक है 92,000। तो 98 और 92 में 92 छोटा होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 92,354। अब इसके बाद हम लगाएंगे, इसके बाद में कौन सा आता है, इज लेस देन, यानी ये छोटा है, यानी इससे बड़ा कौन है, ये है 98,432। ये अब ये हो गए दोनों 1000 के, तो इन दोनों को हटा देते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों की, इन तीनों की। तो देखिए एक है 3,84,651 और एक है 3,21,154। 3 और 3 लाख और 3 लाख तो सेम है, पर यहाँ 84,000 है और यहाँ 21,000 है। तो 84 और 21 में 21 जो है वो छोटा होता है। तो इसके बाद जो आएगा वो आएगा 3,21,157। अब उसके बाद में आएगा ये, तो हम इसके बाद में लिखेंगे ये, तो वो लिखेंगे यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आएगा 3,84,651। और इसके बाद में जो आएगा वो लास्ट में जो बचा है वो हमारे पास में ये है 4,27,554। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना हो तो आप वीडियो को जहां मैंने लिखा है वहां पॉज कर दीजिएगा और उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमें नंबर दिया हुआ है 9,40,000 40,09,581। पहला नंबर तो ये है। दूसरा है 9,50,09,481। तो थर्ड नंबर हमें गिवन है वो है 9,05,04,518। जो फोर्थ नंबर हमें गिवन है वो है 90,50,05,04,518। और जो लास्ट है वो नंबर दिया हुआ है हमको वो है 9,48,10,095। तो हमें ये नंबर गिवन है। अब ज़रा नंबर को देखते हैं। तो देखिए ये नंबर है 9,40,09,581। अब आप कहेंगे 9 करोड़ कैसे है, तो देखिए एक तो ये इंडियन सिस्टम है, पहले 3 उसके बाद 0 फिर 0, तो इसका मतलब इसको इंडियन सिस्टम के अंदर इसको वर्डिंग की जाएगी। तो ये हो गया 9,40,00,000। अब 9 करोड़ कैसे हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो 7 डिजिट है और 7 जीरोज़ किस में होते हैं, 7 जीरोज़ होते हैं करोड़ में। तो ये हो गया 9 करोड़ 9,40,09,581। अगली जो डिजिट है वो है 9,50,09,481। उसके बाद जो 9,05,04,518। फिर है 90 करोड़। अब देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 90 करोड़ 5,04,518। और ये है 9,48,10,095। तो ये तो 90 है, ये सारे 9 है और ये 90 है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़े से छोटे की तरफ चलना होता है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में यहीं से सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं, सॉल्यूशन यहीं से शुरू कर देते हैं इसका। ये तो हो गया सबसे बड़ा।
ये सबसे बड़ा है, ये हो गया ग्रेटर देन का साइन क्योंकि ये सबसे बड़ा है। इसके बाद में हम बात करते हैं इससे छोटा क्या है, तो देखिए ये है 9 करोड़ 40, ये 9 करोड़ 50 और ये 9 करोड़ 48। तो 9 तो सेम है, पर ये 50 है और वो 48 और ये 40 है। तो 40 और 48 में तो 48 बड़ा है और 50 और 48 में 50 बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है। इसके बाद में तो दूसरा है, तो 950 सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा 9 करोड़ 50 लाख 9481। अब ये हो गया, इसको हटा देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। इसके बाद बचता है ये दोनों, तो ये 9 करोड़ है, ये भी 9 करोड़ है, ये 40 लाख है और ये 48 लाख है। तो इन दोनों में से ये बड़ा है, तो हम लिखेंगे इसके बाद में ये ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे हम 9 करोड़ 48 लाख 10,095। अब ये हो गया, तो इसको बैठा देते हैं। अब बचा ये, इसके बाद में अब इन दोनों कंपेयर करते हैं, तो ये 9 करोड़ 40 लाख है और ये 9 करोड़ 5 लाख है। तो इन दोनों में से ये बड़ा है, तो अब इसके बाद हम यहाँ इसको यहाँ लिखेंगे, तो ये आ गया 9 करोड़ 40 लाख 9,581 और इसके बाद में जो लास्ट में है वो ये है जो सबसे छोटा है, तो ये हो गया 9 करोड़ 5 लाख 4,518। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने पढ़ा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 6 में हम पढ़ रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम क्या करते हैं, बड़े से सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर की तरफ चलते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, या चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है कि हमें इसके अंदर लिखना है, बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस के अंदर हमें इक्वल्स टू ग्रेटर देन और लेस और ग्रेटर देन या लेस देन का हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारे पास में जो गिवन है ए नंबर पे हमें दिया हुआ है 68453846। 7th का फर्स्ट है ये, तो ये है 6845 और ये है 3846। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो देखिए ये 6000 है और ये 3000 है, तो 6 और 3 में बड़ा कौन होता है, 6 होता है। तो ये हो गया, जो बड़ा होता है उसकी तरफ इसका जो है ये इस तरफ होता है और जो इसकी टेल होती है वो छोटे वाले की तरफ होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक और ले लेते हैं हम एग्जांपल। मैं करवा रहा हूँ, पहले मैंने ए करवाया, अब मैं करा रहा हूँ 7th का डी। 7th का डी क्या कह रहा है, 10, 89, 642। आगे दिया हुआ है मेरे को 10, 93, 461। 7th का डी है ये, तो 7th का डी क्या है, ये है 10 लाख, ये भी 10 लाख है, ये 89,000 है और ये 93,000 है और ये 642 और 461। तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे भी 10 लाख है और यहाँ पे भी 10 लाख है। अब ज़रा इसको देखिए आप, ये क्या है 89 और ये क्या है 93। अब 89 और 93 में बड़ा कौन होता है, 93 होता है। तो जो ये है, इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, 10,93,461 बड़ा है किससे, 10,89,642 से। अब एक लास्ट और है जो मैं करवा देता हूँ आपको, वो है इसका एफ को नंबर एफ। मैंने आपको ए कराया है, डी कराया है और अब मैं आपको एफ करा रहा हूँ, बाकी आपको ट्राई करेंगे। तो वो कौन सा है, ये है 245,017। ये है हमें दिया हुआ अगला 245,017। अब ज़रा देखिए, तो इधर देखिए ये क्या है 2,45,017। यहाँ कॉमा नहीं दिया तो हम कॉमा लगा लेते हैं ना। तो ये क्या है, इधर देखो हमने कॉमा लगाया। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगाएंगे तो 1 2 3, 3 के बाद हमने कॉमा लगा दिया, फिर 2 के बाद में कॉमा लगाएंगे तो 1 2। तो ये क्या है 2,45,017। ठीक है,
और ये क्या है 2,45,017, ये दोनों क्या है, अब देखिए ये भी 2 लाख है, ये भी 2 लाख है, ये भी 45,000, ये भी 45,000 और ये भी 17 है और वो भी 17 है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है क्लास, तो ये 7th के मैंने आपको ए कराया है, डी कराया है, एफ कराया है, बाकी आप ट्राई करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द वर्ड इन द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो आपको एक नंबर दिया है, उसको आपको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो हमें एक एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, मैं आपको इसका 8th का ए करा रहा हूँ। 8th का ए क्या कहता है, 19,40,308, ये है। हम इसको 8th के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें किसके अकॉर्डिंग लिखना है, हमें इसको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट करा रहा हूँ मैं। अब देखिए ये क्या है, 19 के बाद कितने हैं डिजिट, 1 2 3 4 5, 19 के बाद 5 है, तो 19 क्या हो जाएगा, ये इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले, 19, ये हो गया 19, ठीक है 19, और एक इसके बाद में 5 डिजिट यानी 5 zeros, तो ये क्या हो जाएगा 19 लाख, ठीक है। इसके बाद में ये क्या 40 के बाद में कितना है, तो पहले 40 लिख लेते हैं हमने पहले 19 लिखा, 19 के बाद में जितनी डिजिट थी उतने ही जीरो हो गए, तो ये गया 19 लाख, फिर 19 को, अब 19 हो चुका है, फिर हमने लिया 40, तो हमने यहाँ 40 लिखा, 40 के बाद कितने डिजिट है 3, 1 2 3 डिजिट है, और 3 डिजिट किस में होती है, 3 डिजिट होती है 1000 के अंदर, तो हो जाएगा 40,000। अब ये भी हो गया और ये भी हो गया, अब हमारे पास में बचा ये, तो ये क्या है 308, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 308, ये हो गया आपका, इसको इंडियन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। मैंने आपको 8th का फर्स्ट कराया है, बाकी के जो हैं क्वेश्चन आप वो ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको, अब पहले आपने इंडियन के अकॉर्डिंग लिखा था, अब आप लिखेंगे इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब आपको इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है, पहले आपने इंडियन में लिखा था, अब आप इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके जो सॉल्यूशन है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर वीडियो पॉज करके उसको देख लीजिएगा। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 7,405,316, ठीक है। तो अब इसको हमें इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिखना है। अब कैसे इंटरनेशनल, तो देखेंगे आप इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। अब सबसे पहले हम पकड़ेंगे 7 को, तो हमने यहाँ लिख दिया 7 के बाद में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 7 के बाद में 6 डिजिट है, तो 6 किसके अंदर होती है, इंटरनेशनल सिस्टम अगर आप याद करें तो 6 के अंदर होती है मिलियन पे, तो ये क्या हो जाएगा 7 मिलियन, ये हो जाएगा 7 मिलियन। इसके बाद में आता है ये 7 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या 405, पहले हम लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 405, ये हो गया आपका 405। इसकी बात कर ली। अब इसके बाद में ये देखेंगे ये 3 डिजिट कितनी है 3, तो 3 है तो 3 जीरोज हो गए, 3 जीरोज को हम क्या बोलते हैं 1000, तो ये हो जाएगा 400,000। अब इसके बाद में ये हो गया, बचे हैं ये 3, तो इन 3 की बात करते हैं, तो ये क्या है 316, तो सिंपल लिख देंगे इसको हम यहाँ पे 316, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9th का ए, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपको? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन द 8 4 2 3 5। हमको एक नंबर दिया हुआ है 8 4 2 3 5। हमें इसमें 2 की जो 2 है इसकी फेस वैल्यू, 2 की फेस वैल्यू और 2 की फेस वैल्यू और 2 की प्लेस वैल्यू के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो एक तो हो गया फेस वैल्यू और एक है प्लेस वैल्यू। इसको हमें क्या करना है, इसके अंदर डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक नंबर दिया हुआ है, उसके अंदर हमसे पूछा है कि जो 2 है इसके अंदर, ये वाला 2, ये वाला जो 2 है ना यहाँ बैठा है जो इन दोनों, इसके और इसके बीच में, इस 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर हमें डिफरेंशिएट करके बताना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 2 की सबसे पहले हम देखेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो अब देखिएगा ये 2 है, ये 2 कहाँ पे, 2 के पीछे कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, 3 और 5। तो हम लिखेंगे 2 और 2 के पीछे कितने हैं डिजिट? 2। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2 जीरोस। तो 2 की प्लेस वैल्यू जो प्लेस वैल्यू वो क्या है? 200। 2 जो है यहाँ पे 200 के प्लेस पे लिखा हुआ है। और 2 की फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू जो होती है वो उस नंबर का वही होता है। तो 2 की फेस वैल्यू क्या है? 2 ही है। क्या है? प्लेस वैल्यू तो होगी 2 की ये, और इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी वो है 2। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस यानी दोनों को माइनस करना है। तो हम दोनों को माइनस कर देते हैं। 200 माइनस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास में? 198। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर क्या गया? 198। फिर से समझेगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। ये 2 है, 2 के बाद में कितनी डिजिट है? 2। ठीक है, तो 2 जीरोस लगा दिए हमने 2 के पीछे। तो ये जो होगी 2 की प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 200। और फिर हमारे पास में आता है इसका फेस वैल्यू। तो 2 की फेस वैल्यू क्या है? 2 की फेस वैल्यू क्या है? 2 ही है। तो हमने क्वेश्चन में कहा था कि इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को माइनस करना है। हमने दोनों को माइनस कर दिया और हमारे पास में आंसर आ गया 198। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हमको एक डिजिट दी हुई 9 8 3 7 8 2 3 4 हमें डिजिट दी हुई है। इसके अंदर हमें 2 8 दिए, हमें दोनों 8 की प्लेस वैल्यू का हमें डिफरेंशिएट करना है। एक 8 ये है और एक 8 ये है। करेक्ट, देखिए सबसे पहले हम इस 8 को पकड़ते हैं, ये वाला 8, इस 8 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 8 यानी का। इस 8 के बाद में कितने डिजिट है? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। ये हो गया हमारा 8 और 8 80 लाख हो गया ये। ठीक है, कितना हो गया? 80 लाख। ये 3 डिजिट है और ये 2 डिजिट, तो ये कितना हो गया हमारा? 80 लाख। तो ये जो 8 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? ये। अब हम बात करते हैं इस वाले 8 की। ये 8 हो गया। ठीक है, अभी बचा ये वाला 8। तो इस वाले 8 को मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ। चलो मैं इस वाले 8 की प्लेस वैल्यू होगी, इस वाले 8 की प्लेस वैल्यू ये 8 हो गया। अब देखिए इस 8 के बाद में कितनी डिजिट है? 1 2 3 डिजिट है। तो अब यहाँ मैं लिखूँगा 1 2 3 जीरोस। अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा। अब मैं जैसे इन दोनों को माइनस करता हूँ तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? देखिए 3 जीरोस है, तो 3 जीरोस तो यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये 3 जीरोस, ये 3 जीरोस आ गए। अब इसमें से 8000 में से मैं 8 को माइनस करता हूँ। मैं जैसे 8000 में से 8 को माइनस करता हूँ मेरे पास आता है 7992। ये हो गया आपका इसका आंसर। क्या हुआ देखिए, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। ये था आपका, ये आ गया आपका 8 लाख और ये क्या आपका 8000। तो ये 8000, तो ये 3 जीरो से आ गए जैसे थे वैसे ही। अब ये बचा हमारा, इसको हटा दो, अब कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये बचा 8000 में से 8 को माइनस करना है, तो 10 में से ये 2, ये बन जाएगा 9, ये भी 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो क्या आ गया? 7992। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? मुझे डिजिट दी हुई है 1 6 2 3
4507, ये मुझे एक डिजिट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये डिजिट दी हुई और ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखिए डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट निकालना है। किसका प्रोडक्ट निकालना है? तो ये कह रहा है कि भाई आप 3 की प्लेस वैल्यू का और 5 की प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 3 की। 3 के बाद में कितने डिजिट है? 1 2 3 4, तो हम यहाँ पहले 3 लिखते हैं और उसके बाद में जितनी डिजिट है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस लगा देते हैं। 1 2 3 4, ये होगी हमारी 3 की प्लेस वैल्यू। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 30,000। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 30,000। अब हम बात करते हैं 5 की प्लेस वैल्यू की। 3 की होगी, 5 की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, हमने लिखा 5। 5 के बाद में कितने डिजिट है? 2, तो हमने यहाँ लगा दिया 2 zeros। ये हो गया 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 500। अब जरा आप इसको देखिए, इन दोनों को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। हम इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो आप यहाँ पे 6 जीरोस लगा दीजिए। कैसे किया? फिर से देखिए कि यहाँ पे 4 जीरोस थे, यहाँ पे 2 जीरोस थे, तो मैंने 4 + 2 कितने होंगे? 6, तो 6 जीरोस लिख दिए। अब मुझे क्या करना है? 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 से क्या होता है? 15। 3 5 से क्या होता है? 15। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कैसे हुआ? फिर से समझिए, ये 1 2 3 4, ये 4 जीरोस है और यहाँ पे कितने जीरोस है? 1 2। 4 में 2 ऐड कर दिए तो कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6, और 3 × 5 कितने हो गए? 15। तो ये 1,50,00,000। अब हम चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर आपका 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम। आप देखिए हमें दिया हुआ है मेक 5, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मेक 5 6 डिजिट नंबर यूजिंग, आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग 3 4 5 0 6 7। ये आपको ये नंबर दिए हैं, आपको 6 नंबर दिए हैं और आपको 6 डिजिट नंबर ही बनाना है। कितने बनाने हैं? 5 6 डिजिट नंबर बनाना है आपको, इनको यूज़ करते हुए, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि आपको इंसर्ट कॉमा इन द नंबर फाउंड एंड राइट देयर नेम्स, यानी आपको कॉमा भी इंसर्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको इनको नेमिंग भी करनी है, ठीक है। तो मैं आपको 2 करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप बाकी जो है आप करेंगे। अब सर बी पार्ट में क्या कह रहा है? ऑल सोरेंस द नंबर इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप क्या कीजिएगा, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज भी करना है। तो मैं आपको 2 नंबर करके दिखाता हूँ, बाकी के 3 नंबर आप बनाएंगे और उनको अरेंज कीजिएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 नंबर का फॉर्म करना है। मैंने 3 को पकड़ा, ठीक है। इसके बाद मैंने पकड़ा कोई भी एक नंबर पकड़ लो जो आपकी इच्छा हो। मैंने 0 को पकड़ा, ये 0 आ गया। उसके बाद में मैंने 4 को पकड़ा और 6 को पकड़ा। फिर बचे कितना? 3 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब बचा है 5, एक नंबर और बचा है, वो है 3 0। ये 2 हो चुके हैं, हो गया 4 6, ये हो गया 5 और यहाँ हो गया 7। ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपके पास में 3 0 4 6 5 7, ये आपके पास हो गया 6 डिजिट नंबर। अब आप उसको करनी है नेमिंग। तो नेमिंग कैसे करते हैं हमें पता है, यहाँ कॉमा 0 लगा दिया, यहाँ 0 लगा दिया, 3 डिजिट के बाद में 0 लगा दिया, फिर 2 डिजिट के बाद में 0 लगा दिया। तो अब ये डिजिट क्या हो गई है? ये हो गई 3, उसके बाद में कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 है, तो ये हो जाएगा 3 लाख। उसके बाद में ये 4 है, तो 4, क्योंकि 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। किसी भी डिजिट के अगर आगे 0 होता है तो इस 0 को काउंट नहीं करते हैं, खाली पीछे वाले डिजिट को मानते हैं। तो क्या है, ये 0 छोड़ दीजिए, क्या हो गया 4। उसके बाद में क्या है 1 2 3 डिजिट है, तो हो जाएगा 4000। फिर आ जाएगा ये 6, ये अब ये 3 डिजिट बची है, 6, ये 3 डिजिट बची हैं, इनको क्या बोलेंगे 657। 657, ठीक है। अब एक और डिजिट मैं आपको फॉर्म करके दिखा देता हूँ। एक तो ये होगी,
ठीक है, अब एक और डिजिट हम बनाते हैं, इससे थोड़ी इजी बनाएंगे। तो अब हम लेते हैं 5 को, ठीक है, 5 के बाद हम लेते हैं यहाँ पे 4 को, और फिर लिखते हैं 0, और फिर लिख देते हैं 6 7 3। ठीक है, ये होगी यहाँ पे 6 डिजिट है। अब मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए 5 है, 5 के बाद में 1 2 3 4 5 डिजिट होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले 5, और क्योंकि 5 डिजिट है तो कितने जीरोज़ हो गए, 5, तो क्या हो जाएगा 5 लाख। 5 जीरोज़ को क्या बोलते हैं हम, लाख। अब उसके बाद में ये क्या, 40 है ना। देखिए अब यहाँ पे 4 के बाद 0 है, पहले वाले में 4 के पहले 0 लगा था तो उसको खाली 4 गिन रहे थे, पर यहाँ 4 के बाद है तो ये क्या हो जाएगा 40। ये हो गया 40। और अब देखिए ये क्या है, 1 2 3 3 है, 3 जीरोज़ हो गए, और 3 जीरोज़ को हम बोलते हैं 1000, तो ये हो जाएगा 40,000। फिर ये क्या है 673, तो यहाँ लिख देते हैं 673। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम। ऐसे देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि आपको 5 नंबर फॉर्म करना है। मैंने आपको 2 करके दिखा दिए, बाकी के 3 आप करेंगे, और फिर इन नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, आपको मैं समझा था क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, वैसे आपको इनको अरेंज करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपका का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस। देखो आपको क्या है, डिजिट्स दिए हैं, उनसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो देखो मैं आपको 4 का एक करवा रहा हूँ। 14 का एक क्या है आपका, देखो दिया हुआ है आपको 4 5 3 8 0 7 9, ये आपको दिया है। ठीक है, देखो तो अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे इसमें, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है इनमें से उसको सबसे पहले लिखेंगे आप, तो वो तो 9 है। 9 के बाद में कौन है बड़ा, 8 है। फिर 8 के बाद में बड़ा कौन है, तो 7 है। 7 के बाद में बड़ा कौन है, तो 5 है। 5 के बाद में बड़ा कौन है, तो 4 है। 4 के बाद में कौन है, 3, और 3 के बाद में लास्ट कौन है, 0। देखो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करेंगे, देखो जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटे को लिखेंगे, फिर उससे छोटे को लिखेंगे, फिर उससे छोटे लिखेंगे, फिर उससे छोटे को, फिर उससे, और ये 0। ठीक है, फिर ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। पर जब आप स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करो ना, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। देखो स्मॉलेस्ट नंबर में आप क्या करेंगे, तो सबसे छोटा है। देखो अब आपका 0 सबसे छोटा है, पर अगर आप 0 को सबसे पहले लिख दोगे तो ये 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 0 काउंट नहीं होता है, इसलिए 0 हम पहले नहीं लिख सकते। बट 0 से जस्ट बड़ा कौन है, 3 है, तो हम पहले 3 लिख देते हैं। अब अगर हम चाहें तो 0 को लिख सकते, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 5 में 4 लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 5 के बाद लिखेंगे हम 7 के बाद लिखेंगे हम 8 के बाद लिखेंगे हम 9। ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बना है, हमने देखो फिर से कि जो 3 है पहले हम उसको लिखेंगे। 3 को पहले क्यों लिखेंगे, अगर हमने 0 को पहले लिख दिया तो ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, क्योंकि 0 काउंट नहीं होता है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, उसके बाद आप सिर्फ 0 ही लिखेंगे ताकि ये स्मॉलेस्ट नंबर बने। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है आपका स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप देखो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म होगा, आप जब बड़े से छोटे की तरफ लिखोगे, और स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्म होगा जब आप जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखोगे। अगर 0 है तो 0 को सबसे नहीं लिखना है। आगे किसी भी क्वेश्चन में अगर 0 आता है तो 0 को सबसे पहले नहीं लिखना है, वरना वो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है।